5 जनवरी 1996। जगह थी गाजा स्ट्रिप में मौजूद शहर बैतलाया। टाइम सुबह के 8 बजे। एक घर में मौजूद 29 साल का एक आदमी अपने बिस्तर पर लेटा था। तभी पास में मौजूद टेबल पर उसका फोन बजता है। वह आदमी उठता है और टेबल से अपना फोन उठाकर जवाब देता है, कैसे हैं आप अब्बाजान? लेकिन तभी कुछ सेकंड के भीतर उसका आधा चेहरा उसके शरीर से अलग हो जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। लेकिन ये कोई आम हत्या नहीं थी। कातिल कोई इंसान नहीं था, कातिल था एक मोबाइल फोन, और इस फोन के अंदर छुपा था इजराइल की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का एक सीक्रेट वेपन। ये कहानी है याह्या अय्याश की। हमास उसे कहता था द इंजीनियर। याह्या अय्याश का जन्म वेस्ट बैंक में हुआ था। बचपन से ही उसे इलेक्ट्रॉनिक्स का जुनून था। पुराने रेडियोज, टूटे टीवीज, सेलफोन, वो सब कुछ ठीक कर देता। हर कोई जानता था कि ये लड़का टैलेंटेड है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये टैलेंट एक दिन सैकड़ों लोगों की जान लेने के काम आएगा। कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद याह्या ने मास्टर्स करने के लिए जॉर्डन में अप्लाई किया, लेकिन उसका वीजा रिजेक्ट हो गया और यहीं से शुरू हुई एक अलग कहानी। वीजा रिजेक्शन के बाद याह्या ने पढ़ाई छोड़ दी और ज्वाइन कर लिया हमास, एक पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमास के लिए याह्या अय्याश एक वरदान था। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे बॉम्ब बनाए जाते हैं, लेकिन किसी मिलिट्री एक्सप्लोसिव से नहीं, बल्कि घर में मिलने वाली चीजों से, जैसे डिटर्जेंट, एसीटोन, शुगर, नेल पॉलिश रिमूवर। वो चीजें जो हर घर में होती हैं, जिन्हें कोई सिक्योरिटी चेक पॉइंट नहीं रोक सकता था। इन सिंपल इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर याह्या ने एसीटोन पेरोक्साइड बनाया। इतना खतरनाक एक्सप्लोसिव कि बॉम्ब एक्सपर्ट्स इसे मदर ऑफ सेटन बुलाते थे। और अगले कुछ सालों में याह्या अय्याश हमास का सबसे डेडलीस्ट वेपन बन गया। 29 साल की उम्र तक इजराइल के अंदर उसने कई बम ब्लास्ट कराए। एक टाइम पर तो वो 150 से ज्यादा लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। बस बॉम्बिंग्स, सुइसाइड अटैक्स, इजरायली सिटीज में दहशत का माहौल था। लेकिन अभी तक मोसाद को बिल्कुल पता नहीं था आखिर ये बम बना कौन रहा है। लेकिन 1992 में हमास के 3 आतंकवादी इजराइल के रहमत अहफहल शहर में एक कार के साथ सुसाइड बॉम्बिंग का प्लान बना रहे थे। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट करने से पहले ही इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज इन्हें पकड़ लेती है, और जब इनसे पूछताछ होती है तब ये याह्या अय्याश का नाम लेते हैं, जो कि उनके लिए बम बनाया करता था। इसके बाद मोसाद उसे ख़त्म करने की कसम खाता है, लेकिन ये काम आसान नहीं था। सालों तक इजरायली इंटेलिजेंस ने उसका पीछा किया, पर हर बार वो बच निकला। जब वेस्ट बैंक उसके लिए ख़तरनाक हो गया तो हमास ने उसे स्मगल करके गाज़ा भेज दिया। मोसाद ने भी अपना फोकस गाज़ा पर शिफ्ट किया, और इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। गाज़ा में याह्या अय्याश जानता था कि वो हर टाइम मोसाद के निशाने पर है, इसलिए जब भी वो अपने दोस्त ओसामा हमद के घर से बाहर निकलता, वो एक औरत की तरह बुर्का पहनकर ही बाहर निकलता था, जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह से ढका रहता था। लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में एक नियम है, कंफर्ट किल्स। जब इंसान कंफर्टेबल होता है, सतर्कता खत्म हो जाती है और रूटीन बन जाता है। याह्या ने भी वही गलती की। धीरे धीरे उसने एक रूटीन बना लिया। हर हफ्ते वो अपने पिता को वेस्ट बैंक में कॉल करता। इसके लिए वो हमेशा अपने दोस्त ओसामा का फ़ोन इस्तेमाल करता था। मोसाद को बस यही चाहिए था। उन्हें पता चल गया कि याह्या अपने दोस्त ओसामा हमद के घर में रह रहा है। अब बस घर के अंदर पहुंचने का रास्ता चाहिए था, और वो रास्ता था ओसामा के चाचा। ओसामा का चाचा एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था। मोसाद ने उसे अप्रोच किया। डील सिंपल थी, बहुत सारा पैसा, प्लस उसके परिवार के लिए अमेरिका में घर। बदले में बस एक छोटा सा काम। चाचा को पता था कि याह्या के पास खुद का कोई फ़ोन नहीं है। जब भी उसे कॉल करना होता तो वो ओसामा का फ़ोन लेता था। चाचा ने ओसामा से उसका मोटोरोला फ़ोन मांगा और मोसाद को दे दिया। शायद चाचा को लगा होगा कि मोसाद बस फ़ोन टैप करेगी और उनकी बातें सुनेगी, लेकिन मोसाद के प्लान्स कुछ और थे। उन्होंने उस मोटोरोला फ़ोन को ले जाकर एक वेपन बना दिया। मोसाद ने फ़ोन के अंदर सर्किट बोर्ड के नीचे 50 ग्राम RDX छुपा दिया और रिमोट डिटोनेशन सिस्टम लगा दिया। ये काम इतनी सफाई से किया कि फ़ोन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। चाचा ने वो फ़ोन वापस ओसामा को दे दिया और अपना इनाम लेकर गायब हो गया। मोसाद का मर्डर वेपन अब याह्या के बिल्कुल पास था। अब बस वेट करना था। 5 जनवरी 1996। याह्या अय्याश ओसामा के घर में सोया हुआ था। बगल की टेबल पर रखा था वो मोटोरोला फ़ोन। सुबह 8 बजे के आसपास घंटी बजी। याह्या की नींद टूटी, लेकिन ओसामा पहले उठा। उसने फ़ोन उठाया, कॉलर ID देखा, फिर याह्या की तरफ फ़ोन बढ़ाया। तुम्हारे अब्बू का फ़ोन है। याह्या ने बिना सोचे फ़ोन अपने दाएं कान से लगा लिया। कैसे हैं आप अब्बाजान? ये उसके आखिरी शब्द थे।
छोटा, प्रिसाइज और सर्जिकल ब्लास्ट। इस धमाके ने याह्या के सिर के दाएं हिस्से को पूरी तरह उड़ा दिया और तुरंत उसकी मौत हो गई। ये धमाका इतना एक्यूरेट था कि उसके बाएं हिस्से पर कोई स्क्रैच तक नहीं आया। धमाके की आवाज़ पूरी गली में गूंजी। नेबर्स दौड़े, गली में लोग रुक गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ओसामा के घर के अंदर याह्या अय्याश का शरीर ज़मीन पर पड़ा था। दायां हाथ अभी भी उस फ़ोन को पकड़े हुए था जो उसकी मौत बन गया। मोसाद ने दुनिया को एक मैसेज दिया, कोई सेफ नहीं है, कोई अनटचेबल नहीं है। एक फ़ोन कॉल, एक धमाका और हमास का सबसे ख़तरनाक इंजीनियर इतिहास बन गया।